शालेय शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, इसीलिए 1 से लेकर 30 तक का आपको सही से सही क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि आभाज्य संख्या क्या होता है। आभाज्य संख्या जो संख्या एक और अपने आप को छोड़ किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यदि 2⁻³ और 3⁻2 है तो और इसका मौसा क्या होता है। तो याद रखिएगा ए जो सबसे लोएस्ट होगा उसी को हम लोग मौसा निकालते हैं। तो लोएस्ट क्या हो जाएगा आपका 2⁻³ इंटू 3⁻³ इज इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा 9, यानी 8 9 72 हो गया। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है लिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को पता है क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको रूट से निकाल देंगे तो ये 6 हो गया। इसको रूट से निकाल दीजिएगा तो ये 2 हो गया। इसको निकाल दीजिएगा रूट से तो ये हो जाएगा 1/4। ये रूट से नहीं बाहर आ पाएगा, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा तो आपको यह ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा लिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो याद रखिएगा इनमें से द्विघात समीकरण क्या होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा। तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, आगे देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे 5 का क्या हो जाएगा। 5 का होगा 5 का होगा यदि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 और f(0) इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए f का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा कि आंसर इसका आ जाता है ए। आप निकाल लीजिएगा, इसको निकल जाता है। मैं सॉल्व बाद में करा दूंगा आपको। समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, मूल्यों का योग क्या होगा। तो मूल्यों का योग आपको पता है। देखिए इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू होगा -4 और सी का वैल्यू होगा 4। मूलों का योग होता है, फार्मूला याद रखिएगा -b/a होता है। तो -b/a बराबर क्या हो जाएगा। तो b का वैल्यू आपको दिया है -4 और ए का वैल्यू दिया हुआ 1, इसीलिए माइनस 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 प्लस हो गया, यानी 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा। 7 का हो जाएगा आपका 7 का क्या होगा। 7 का क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा, इसीलिए इसका आप याद कर लीजिए सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद आपका हो जाएगा 7 के बाद आप 8 क्वेश्चन, हम लोग 8 क्वेश्चन को देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन को ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या होगा। 8वां क्वेश्चन होगा क्या, द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें सही से नहीं ला पाया हूँ। 8 का आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 का है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x के प्लस 3 के मूल्य क्या होंगे। तो इसको निकालने पर आंसर आपको जो होगा, आंसर जो होगा वो आंसर 9 का ए होगा। ठीक है, तो 9 का ए लगा लीजिए। चलिए आगे देखिए यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल 2 है तो b का मान क्या होगा। देखिए वैल्यू इसमें रख दीजिएगा x की जगह 2, तो b का जो मान निकल के आता है वो आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये -11 होगा। ठीक है, ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 11 का क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 12 का देखना है कि बिंदु P इतना इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, वो आंसर 12 का आएगा सी। उसके बाद 13 का देखिए, 13 में होगा y अक्ष बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो 13 का आंसर जो होगा वो सॉल्यूशन करने के बाद ए आता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 14 में देखिए, 7 सेक स्क्वायर -7 टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो निकालने के बाद हमें आपको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 14 का ऑप्शन बी होगा, 7 आंसर आएगा। 15, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला ही होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर 15 का आंसर हो जाएगा सी 1। उसके बाद 16 में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका ये फार्मूला है, तो इसके फार्मूला के अनुसार ऑप्शन होगा इसका डी। ऑप्शन डी होगा, यानी कि 16 का डी होगा। 17 में देखना है कॉस 59 डिग्री इंटू tan 80 साइन 31 डिग्री पर इंटू और कॉट 10 डिग्री है। तो इसका आंसर जो होगा, ये आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये सब बस आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका आंसर होगा 17 का बी होगा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये फार्मूला ही है, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या होगा 19 का देखना है कि यदि 2 cos 3a बराबर 1 तो a का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू आप बस याद कर देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, ऑप्शन इसका सी होगा, 20 डिग्री होगा। उसके बाद आप इसमें देखिए आगे 20 का क्वेश्चन जो इसका आंसर आप निकालने के बाद जो आएगा एग्जैक्ट आंसर जो है वो सी है, वो 90 डिग्री आता है ये। तो याद रखिएगा 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है 21 का देखिए, 21 में क्या है। तो 21 का आपको आंसर हो जाएगा, आंसर आपका इस डी है, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, 21 का डी हो गया। 22 का जो होगा वो 22 का हो जाएगा सी, 22 का सी हो जाएगा। उसके बाद 23 है, तो 23 का ऑप्शन इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आएंगे संख्या जो आएगी वही बहुलक है। तो 7 इसमें ज़्यादा बार है ना, बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 3 बार आते सिर्फ 7 आंसर। 23 का डी हो गया। 24 में देखिए, 24 में क्या लिखा हुआ है 24 इतना का माध्य है। तो इसके ऑप्शन इसका होगा 24 का, वो डी होगा। ठीक है, 24 का डी हो गया। ठीक है ना, इसका 24 का देख लीजिएगा डी होगा। उसके बाद 25 26 दोस्तों नहीं मिला, इसीलिए हम 27 क्वेश्चन को देखिए। 27वां, अब यदि अर्ध को लेकर तैयार हो तो इसका वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यदि किसी एक शंकु की ऊंचाई h, आधार त्रिज्या r हो, त्रिज्या की ऊंचाई l हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 28 का सी। 29 में देखिए, 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो फार्मूला से होता है 8 के क्यू। तो 8 का घन क्या होता है, तो 8 का घन 512 होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो गया। ठीक है, 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, इतना इतना का माध्यक क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो माध्यक होगा 8। तो चलिए दोस्तों, आपको 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिया है। इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाके दीजिए। कोई